और कॉफी दू बॉस? बॉस कॉफी? तुझे लगता है मैं बहरा हूं, है ना? नहीं, मैं वो मुझे नहीं लगता चीफ मैकनमारा आएंगे बॉस। तो ढूंढो उसे और उसे याद दिलाओ कि मेरे नोटों से अपनी जेबें भरने की एक शर्त है कि हर हफ्ते मुझसे मिलने आना जरूरी है। और ये साफ कर। आने के लिए थैंक्स। वेलकम। क्या पीना चाहोगे? थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त ने मुझे कॉफी पिलाई है। मुझे उसी के बारे में बात करनी है। उसे क्या बताना है तय करते हैं। वो पूछ रहा था तुम स्टेशन पर मेरे साथ क्यों थे। तुमने क्या कहा? तुम्हें मुझ पर शक था? तुम्हें लगा मैं विंस्टन के साथ शामिल हूँ। शातिर हो। शातिर तो वो भी है, और वो विंस्टन पर नहीं रुकेगा। वो रेड के बारे में सवाल पूछेगा और उसे पता चलेगा कि उसके पीछे मेयर था। जितना सोचा था उससे अच्छे जासूस हो तुम। हाँ पता है। मुझे जानना है तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम सिल्वरमैन को क्यों मारना चाहती हो? पहले मैंने पूछा। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई। यहाँ नहीं। आराम से आओ दोस्तों, सबके लिए काफी सुंदर। दो देना। अरे जितनी चाहे उतनी लो। धंधा कैसा चल रहा है? आपने आके बढ़ा दिया। तो तुम देश के लिए लड़े और तुम्हारा ये हाल है। आज कोई भूखा नहीं रहेगा। तुम भी आर्मी में थे? ओह नहीं 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 नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ। दरअसल मैं एक शख्स को ढूंढ रहा हूँ, लॉनी लिंकन। कहानी है ब्लैक जवानों की और जंग के बाद की उनकी जिंदगी की। ओ, तो तुम सही जगह पे आए हो। हार्लेम के सारे जवान गर्मा गर्म खाना खाने के लिए यही लाइन लगाएंगे। ऐसा क्या? और क्या, तुम कहानी ढूंढ रहे हो तो मेरे पास कहानियों का भंडार है। अब सुनो, मछलियों से भरा एक कार्टन ट्रक से नीचे गिर जाता है। हाँ। मेरा दोस्त स्टीवन हाँ। वहाँ जाके मछलियों के डिब्बे इकट्ठा कर रहा होता है, जबकि उसे मछलियाँ पसंद नहीं है। तो मैंने कहा स्टीवन यार मछली तो मुझे भी पसंद। ये कौन सी जगह है? मेरा बीता कल। मैं यही परफॉर्म किया करती थी जब सिल्वरमैन ने मुझे देखा। चंद सिक्कों के लिए गाती थी। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, पर मैं खुश थी। एक रात सिल्वरमैन ने मुझे इतने पैसे दिए जितने मैंने कभी देखे भी नहीं थे। अगले दिन उसने एक ऑफर दिया, एक नए क्लब की सुपरस्टार। उसने कहा मेरे पास वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ। उसने मुझे वो दिया भी। पर अपने पैरों की बेड़ियां नहीं देख पाई। पहले थोड़ी हल्की थी, पर इतने सालों बाद अब चलना मुश्किल लगता है। नहीं, कुछ गलत नहीं किया उसने। सिल्वरमैन के लिए ताकत ही उसका सबसे बड़ा नशा है। उसे बस अपनी मर्जी चलानी है। मैं क्या पहनती हूँ, क्या करती हूँ, किस किस से मिलती हूँ। एक लड़का था मेरी जिंदगी में, थॉमस। वो हर रात क्लब में आने लगा था और आखिरकार मैं भी पिघल ही गई। ये मानना शायद मुश्किल हो, पर वो एक डेंटिस्ट था। एक सेक्सी डेंटिस्ट है? हाँ, आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरी इज्जत करता था और शायद मेरे लिए इज्जत मिलना नई बात थी। तकरीबन 1 साल बाद उसने मुझे अंगूठी देकर सरप्राइज किया और मैंने सरप्राइज किया उसे हाँ कहकर। जब थॉमस का अचानक क्लब आना बंद हुआ तो मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई। वो उसे डरा भी सकता था, पर सिल्वरमैन ने उसे मार दिया ताकि मैं सबक सीख जाऊं और दोबारा ऐसी गलती ना करूं। लेकिन तुमने की,
फ्लिंट के साथ? जब वो लोगों की हड्डियां तोड़ने में बिजी नहीं होता होगा तब वो भी तुम्हारी इज्जत करता होगा। हाँ, काफी करता है। इतनी वफादारी मैंने इतने सालों में किसी और आदमी में कभी नहीं देखी। तो मैंने सोचा हम दोनों को एक और मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए तुम्हें सिल्वरमेन को मारना जरूरी था। ये मेरी बेवकूफी थी जो मैंने ये सोचने की गलती की। मुझे एडिसन के बारे में बताओ। फ्लिंट ने जिक्र किया था, उन्होंने साथ जंग लड़ी थी। उसे एडिसन की फिक्र थी। कहा उसकी नौकरी चली गई है और वो पैसों के लिए चीजें चला रहा है। ज्यादातर इंश्योरेंस स्कैम थे, लेकिन जितने पैसे मैं दे रही थी वो सिल्वरमेन को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गया। पर एडिसन नाकाम रहा और सिल्वरमेन बचकर निकल गया। और फिर वो दूसरा नमूना, क्या नाम है उसका, द स्पाइडर, उसने दूसरी कोशिश नाकाम कर दी। बस यही है मेरी कहानी। अगर इसमें चिकन नहीं है और ना ही नूडल्स है तो इसे चिकन नूडल सूप क्यों बोल